नमस्ते कैप्रिकॉर्न। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इंडिविजुअली इसी टॉपिक पे मैंने रीडिंग अपलोड कर दी है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड टॉपिक्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप एक पेड टैरो रीडिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। चलिए, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, 8 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर प्लेस किया है आपको ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। पहला क्वेश्चन है, आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनके क्या थॉट्स हैं इस समय। वी हैव द हैंग्ड मैन। उनके दिल में आपको लेकर के क्या चल रहा है, सिचुएशंस को लेकर के क्या चल रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है। उनके मन में आपको लेकर के क्या चल रहा है। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स। क्या आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। जस्टिस। आपके पार्टनर आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं, कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस या आपकी तरफ आना या आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो सारी परिस्थितियां हैं, सारी सिचुएशन है, इसमें आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या एडवाइस है। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों का जो परिस्थिति है उसके हिसाब से आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे क्या होने के चांसेस हैं, आगे क्या होने की संभावनाएं हैं। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। ज़ोडिएक साइंस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमारे पास में 3 मेजर आर्कानाज आए हैं। द हैंगमैन, जस्टिस और टेम्परेंस की एनर्जी आई है। ठीक है। वी हैव सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। लिब्रा, तुला राशि की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसके अलावा एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग आई है। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। आई फील कि आपके जो पार्टनर हैं उनके थॉट्स इस समय बिल्कुल स्टेबल नहीं हैं। द हैंगमैन का कार्ड आ रहा है जो कि ये कह रहा है कि उनको एग्जैक्टली कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा है, कोई भी तरीके की समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, एक लटकती हुई तलवार है जिसका हम कुछ नहीं कर सकते। कभी तो हम उसको देख करके या उसके बारे में सोच करके एकदम पैनिक मोड में आ जाते हैं। कभी हमें लगता है कि शायद ये परिस्थितियाँ या ये सिचुएशंस ठीक हो सकती हैं। सो आपके जो पार्टनर हैं उनके ख्याल बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, एकदम अस्थिर ख्यालों से वो उनके काम चल रहा है इस समय। जब भी आपके बारे में सोच रहे तो किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, किसी ठोस जगह पर कोई स्टेबिलिटी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, एग्जैक्टली नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है उनको, या क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा। उनका जो दिल है ना उसमें विचार आ रहे हैं टेम्परेंस के। उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिल में थोड़ी बहुत होप है, लेकिन एग्जैक्टली कैसे क्या करना है वो बैलेंस करने का उनके दिल में ये चीज़ है कि चलो हम इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश करें या ट्राई करें, कम से कम एक मौका और दें इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने का। लेकिन अगेन हैंग्ड मैन की एनर्जी आ रही है उनके थॉट्स में, और उनके मन के लिए जो एनर्जी आ रही है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ न करने का ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि टेम्परेंस कितना भी बैलेंस कर ले, दिल कितनी भी एनर्जीज उनकी बैलेंस होने की कोशिश करें, या उनको ये लगे कि कैसे भी करके इस रिलेशनशिप में मैं एक स्टेप ले लूँ, या शायद आपकी तरफ आने के बारे में सोचे, या आपको कॉल करने के बारे में सोचे, या किसी भी तरीके से आपकी तरफ आने के बारे में सोचे, लेकिन उनका मन है ना वो ये करने नहीं दे रहा है। यानी उनके ख्याल और उनका मन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो, दिल की एनर्जी के ऊपर हावी हो, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। दिल में बहुत सारी चीज़ें हैं, यादें हैं, मेमोरीज हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जब बात करने की आती है कि हम एक्शंस लेंगे या उनका मन है
उनके ख्याल हैं वो चीज़ें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मन में उनके डर है, कहीं ना कहीं आज याद ज़रूर करते हैं आपको, ख्याल आपका आता जाता है उनको, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही भूल गए हैं, वो परिस्थिति नहीं है यहाँ पर। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में बढ़ गया है। इन सारी परिस्थितियों को किस तरीके से सुलझाया जाए, किस तरीके से इन सिचुएशन को हैंडल किया जाए, मैनेज किया जाए, बिकॉज 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक तरीके से एक उम्मीद दिखाता है, ये कह रहा है कि उनको आपकी याद है, वो पुरानी यादों को, मेमोरीज़ को अभी भी उन्हें होल्ड करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भूल गए हैं या अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, ऐसा नहीं है, मगर सिचुएशंस इतनी बिखर चुकी हैं और डिस्टेंस में आए भी काफ़ी समय हो गया है आप लोगों को। तो क्या करना है ऐसे समय पर, चीज़ें वापस बैक टू नॉर्मल हो सकती है, नहीं हो सकती, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाबों और बहुत सारी चीज़ों में आपके पार्टनर घिरे हुए हैं। उनकी करंट फीलिंग्स में हमारे पास में 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट और दुखी एनर्जीज के अंदर है, ऐसा मुझे लग रहा है। कहीं ना कहीं इन्हें ये एक तरीके से एक बर्डन है, एक तरीके से जो हुआ आप दोनों के बीच में, जो सिचुएशंस हुई, जो प्रॉब्लम्स हुए, जिस वजह से आप लोग नो कांटेक्ट के अंदर आए, ये सब कुछ आसान इनके लिए भी नहीं है। अभी इनको ये लग रहा है कि ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हो गया, शायद ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि अब पछताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी चीज़ें सेटल या नॉर्मल करना या बैक टू नॉर्मल हो जाना वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। इसका बोझा है इनके ऊपर, इसका डर है, इसका दर्द है आपके पार्टनर को, और शायद दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी। इनको ये भी लगता है कि आप दोनों का जो ये नो कांटेक्ट में आना, जो ये ब्रेकअप हो जाना, ये जो डिस्टेंस में आना, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जिसने प्ले किया है वो आपके पार्टनर ने ही किया है। हो सकता है कि उस समय वो इस एनर्जी को नहीं समझ पाए, आपको नहीं समझ पाए, रिश्ते की बारीकियाँ, रिश्ते की अहमियत को नहीं समझ पाया, और वैसी बहुत सी जगह पर आपके पार्टनर ने जो गलतियां करी हैं, जो मिस्टेक्स की हैं, ये सारी मिस्टेक्स और ये सारी जो गलतियां हैं, जो सारी मिस्टेक्स है, उसका जो बर्डन है, उसका जो भार है, वो आपके पार्टनर के दिल में है, उनके दिमाग में है, और एक्चुअली इट्स लाइक अ ट्रैप, देयर इज़ नो वे आउट, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं? इसका आंसर येस आएगा। जस्टिस की एनर्जी आ रही है। देखिए, इन्होंने आपके साथ में पास्ट में जस्टिस नहीं किया, आपको एक स्टेबिलिटी या आपको कमिटमेंट नहीं दिया, या आपने जो भी इस रिश्ते में उम्मीद की थी, या जो भी रिश्ते से आपने अपने पार्टनर से और इस रिश्ते से जो भी मांगा, शादी या एक कमिटमेंट मांगा, या जो भी परिस्थितियां हैं उसमें इस रिश्ते को मैनेज करना, आपने जितनी कोशिशें इस रिश्ते को संभालने में और बनाने में की, आपके पार्टनर उस एनर्जी में नहीं थे। हो सकता है वो अपनी लाइफ की किसी परिस्थिति में जूझ रहे हो, शायद जॉब हो, करियर हो, या कोई और चीज़, मगर उस समय आपके पार्टनर को आपकी और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था, बिल्कुल भी समझ नहीं थी, बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं था कि वो सब कुछ छोड़ करके आपके पीछे आ सकें, ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पर अब आ रहा है कि अब इनको ये एहसास होने लगा, इनको ये लगने लगा है कि इन्होंने आपको एक जस्टिस नहीं प्रोवाइड की है रिलेशनशिप में, ठीक है, आपके साथ में सही नहीं किया। और आप जब इंसान ये सोचता है कि मैंने गलती कर दी, इस पूरे रिश्ते में, इस पूरे रिलेशनशिप में मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी हैं, जब उस चीज़ का एहसास होता है, जब उस चीज़ का आभास होता है, तो हम बहुत अपसेट हो जाते हैं। हम अंदर ही अंदर एक गिल्ट में आ जाते हैं, एक ऐसी फीलिंग के अंदर आ जाते हैं जहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो आपके पार्टनर इस समय उस एनर्जी के अंदर हैं, ये आपके साथ में न्याय करना चाहते हैं, आपके साथ में जस्टिस करना चाहते हैं, कमिटमेंट नहीं दिया तो अब देना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों के अंदर इनका ध्यान और इनका मन है, इनका दिल है, सबसे ज़्यादा मन से ज़्यादा इनका दिल है, मगर दे डोंट नो हाउ टू डू इट, व्हाट टू डू इट, ठीक है। वाई आर दे नॉट कॉन्टैक्टिंग? आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं, आपको कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके सामने आकर के, जब इतना सब कुछ इनकी ज़िंदगी में हो रहा है, चल रहा है, या आपको मिस भी कर रहे हैं, या आपके बारे में भी सोच रहे हैं, और सारी परिस्थितियां जब इस तरीके से हो रही हैं, तो ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स।
ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग इस समय कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। एक्सेसिव थिंकिंग इनकी चल रही है, ओवर थिंकिंग इनकी चल रही है। ये चीज़ें संभाल किस तरीके से संभाल सकेंगे, क्योंकि फ्रैंकली ये एक कन्फ्यूजन इनके मन में ये भी है कि क्या इनको आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या इस समय इनका आपकी तरफ आना सही रहेगा या नहीं रहेगा, आप किस तरीके से इनके साथ में बात करेंगे, आप किस तरीके से इंटरैक्ट करेंगे, क्या आप इनको वापस से वो इम्पोर्टेंस देंगे। क्योंकि एक बार तो जिस पर्सन ने हर्ट किया है, पेन किया है, आपको पेन दिया है, हम वापस से वही तो नहीं करेंगे ना कि जिसने हमको पेन दिया है हम उसको एक्सेप्ट कर ले। तो ये पर्सन ओवर थिंकिंग में, इस ओवर थिंकिंग के प्रोसेस से इस समय गुजर रहे हैं। जब इंसान ओवर थिंकिंग कर रहा होता है, जब वो बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारी एनर्जीज़ को एनालाइज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो एक जगह पर आकर के रुकना और एक पर्टिकुलर डिसीजन लेना वो मुश्किल हो जाता है। तो आपके पार्टनर भी उसी किसी एनर्जी के अंदर हैं। हालांकि ये अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। यहाँ पर ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपका ध्यान कहीं और है। भले आपका शरीर, आपकी आंखें, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, यहाँ पर इनका ये चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन अंदर से ये पर्सन दिख वहाँ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ओके ये यहाँ बैठे हैं तो चलो बहुत अच्छा इनकी लाइफ चल रही होगी, बहुत कुछ अच्छा इनकी ज़िंदगी में चल रहा है, लेकिन ये पर्सन वहाँ होते हुए भी वहाँ नहीं है। और इनके मन में जो आपको और सारी सिचुएशन को लेकर के चल रहा है, ज़्यादातर ओवर थिंकिंग, और ज़्यादातर ये पर्सन नेगेटिव थिंकिंग, बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग के अंदर चल रहे हैं। बिकॉज वो अपने आप को कोस रहे हैं। ये सब कुछ हो गया उसके लिए अपने आप को कोस रहे हैं, अपने आप को वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, अपने आप को हम कहते हैं ना, ब्लेम करते हैं कि मैंने गलती कर दी, मुझसे ये हो गया, मुझसे हो गया, अब मैं कैसे ठीक करूँ। तो इसका कैसे ठीक करूँ का जवाब नहीं है आपके पार्टनर को। ये सारी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, हमारे पास में 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने पार्टनर के साथ में या तो फिर अगर आप लोगों ने लास्ट में जब कांटेक्ट रखा था, या आपने कोशिश की कांटेक्ट मेंटेन करने की, तो आपने इनको डायरेक्टली या किसी तरीके से, या किसी फ्रेंड के थ्रू, या किसी सिचुएशन के थ्रू आपने इनको अपनी नामंजूरी बताई है। मैं इस कार्ड को एक बार और क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि 5 ऑफ वॉन्ड्स हमें यहाँ पर क्या कह रहा है। तो आपने अपनी नामंजूरी बताई है कि आपने इनके साथ में, अगर आपको चांस मिला या अगर आपको मौका मिला, तो आप दोनों के बीच में बहुत हद तक लड़ाई हुई है, बात हुई है। आपने ये बता दिया है कि जो आप कर रहे हैं, जो आपके पार्टनर ने किया है आपके साथ में, वो गलत है, उनको ये नहीं करना चाहिए था। चाहे आपने इनके फ्रेंड के थ्रू स्टेप लिया हो, या किसी पर्सन के थ्रू स्टेप लिया हो, या किसी और चीज़ के थ्रू स्टेप लिया हो, ठीक है। अब आपको क्या करना चाहिए। सो यहाँ पर हमारे पास में एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी आ रही है, जो 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रही है। अगेन एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रांग हो रही है, मेष, सी, धनु राशि। आई फील कि अगर आप चाहें, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से शायद ये सही रहेगा, तो आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो एंड ऑफ द कार्ड आ रहा है, लास्ट जो कार्ड आ रहा है वो भी आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ बातचीत करना चाहते हैं, कम्युनिकेशंस वापस रीओपन करना चाहते हैं, एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, सिचुएशंस को हैंडल और मैनेज करना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए, आपका कैसा है बताएं, आप है ना, आप निडर होकर के, आप ईगो के अंदर आकर के नहीं करोगे कि मैं ही क्यों करूं। अगर आपने ठान लिया कि ठीक है चलो ये कोई स्टेप नहीं ले सकते हैं, मुझे इस रिश्ते को संभालना है, बनाना है, तो मैं अपनी तरफ से आगे बढ़ जाऊं, तो आप अपना कम्युनिकेशन इनके साथ में मैसेज करना, वाया फ्रेंड्स के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू आप इनको अपनी तरफ से अप्रोच करना चाहते हैं, कर भी सकते हैं। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आ रही, जो आप लोगों ने टाइम डिसाइड किया है अपनी सिचुएशंस के हिसाब से, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस ओपन होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आप दोनों के बीच में बातचीत हो सकती है, और उसका मेन चीज़ क्या होगी पता है, बातचीत होने के मेन चीज़ क्या होगी कि आपने इनिशिएट
किया, आपने वो स्टेप लिया, अभी तो आप नो कांटेक्ट में हैं, लेकिन आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मैं बढ़ जाऊं आगे, क्या मैं बात कर लूं, क्या मैं अप्रोच कर लूं। तो आप में से बहुत सारे लोग, अगर आप खुद से मैसेज करेंगे या खुद से कॉल करेंगे या खुद से आपने इस रिश्ते में फिर से पुरानी बातों को लेट गो करके वापस से इस रिश्ते को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, इस पर्सन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, तो आप लोगों के फ्यूचर के अंदर जो भी टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा हेल्दी और बैलेंस्ड कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं। लेकिन बैलेंस का मतलब ये है, पहले ऐसा होगा कि पहले पास्ट की एनर्जीज़ को क्लियर अप करना बहुत ज़रूरी है। अगर पास्ट की एनर्जीज अभी भी हर्टफुल है, पेनफुल है, एक दूसरे को ब्लेम करना, तुमने ये कर दिया, मैंने ऐसा कहा था, मैंने ये नहीं कहा, या XYZ ऐसी हर्टफुल एनर्जीज के अंदर अगर आप दोनों ही हैं या दोनों में से कोई एक पर्सन है, तो ये रिश्ता आगे और इम्बैलेंस्ड हो सकता है। तो दोनों का ही एक पॉजिटिव और हैप्पी एनर्जी के अंदर आना, स्पेशली आपका उनकी बातों, क्योंकि रिश्ते को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, पर्सन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, फिर क्या हुआ, ऐसे कहा वैसे कहा, पास्ट की एनर्जीज को क्लियर अप करना है, बिकॉज वो आपको नेगेटिविटी के अंदर और ज़्यादा डाल देगी। तो अगर आप कम्युनिकेशन ओपन करना चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से आगे बढ़ सकते हैं, बट अगेन आई विल से, आपकी इंडिविजुअल लाइफ है, आपकी इंडिविजुअल सिचुएशंस हैं, अपने आत्मसम्मान को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगा करके आप ये स्टेप ना उठाएं। ठीक है, इन फ्यूचर आप लोगों के दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस ओपन होगी, बात होगी, नो कांटेक्ट के अंदर इस समय जो आपकी परिस्थिति है, ये कांटेक्ट में भी मिलना हो जाएगा, या शायद इकट्ठा होना हो जाएगा, या किसी भी तरीके से शायद फ़ोन पे या कोई और तरीके से आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशंस हो सकते हैं। ये एनर्जीज मुझे मिल रही हैं। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।